हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में देखेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करना, वो भी बच्चों ग्राफीय विधि से। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लो, और ये क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में 5 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों आप लिख लेंगे हल। ठीक बच्चों, हल लिख लेंगे। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले जो आपको समीकरण युग्म दिया है, ठीक है, ये इसको लिखेंगे। तो क्या है आपका, लिखेंगे समीकरण। ठीक बच्चों, जो आपको दिया गया तो लिखेंगे दिया गया। ठीक, दिया गया समीकरण। ठीक बच्चों, समीकरण दिया गया समीकरण है जो आपका। ठीक बच्चों, तो ये जो आपका दिया है इसको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, 5x माइनस 6y प्लस 30 इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, इसको देखो, ये जो इसमें अचर पद है, ठीक बच्चों, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो ये पूरा आपका समीकरण बन जाएगा। तो लिख देंगे इसको बच्चों 5x माइनस 6y, इधर के देखो प्लस का है 30, तो इधर जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा। तो लिखेंगे इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, तो इसी को बच्चों आप समीकरण फर्स्ट दे देंगे नाम। ठीक है, अब जो बच्चों आपको दूसरा समीकरण दिया है इसमें, ये वाला 5x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको कैसे इसमें लिखेंगे, तो इसको भी ऐसे ही पहले आपको बनाना है। तो दिया है आपको समीकरण 5x प्लस 4y माइनस का 20 इक्वल टू 0। अब जो इसमें ये अचर पद है, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो इस तरफ ले जाएंगे, माइनस का प्लस का हो जाएगा। तो लिखेंगे 5x प्लस 4y इक्वल टू 20। अब इसको बच्चों समीकरण सेकंड दे देंगे नाम। ठीक है, ये आपका समीकरण सेकंड हो गया। अब ये बच्चों जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड आया, अब इसमें देखो आपको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो समीकरण ये दिया, इसमें आपको x और y के मान निकालने होंगे। तो बच्चों सबसे पहले जो समीकरण फर्स्ट है, इससे x और y के मान निकालेंगे। तो लिखेंगे बच्चों सबसे पहले समीकरण, लिखेंगे समीकरण। ठीक बच्चों, समीकरण फर्स्ट से, किससे बच्चों, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से। ठीक बच्चों, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट इसमें देखो आपको क्या दिया है, समीकरण फर्स्ट आपको ये दिया है। तो इसमें बच्चों देखो, आप पूरा एक समीकरण यही वाला यहाँ पे लिख देंगे। सबसे पहले दिया है आपको 5x, क्या दिया है, 5x माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, ये आपको समीकरण दिया है। अब ये समीकरण लिखिए। अब बच्चों आपको एक बॉक्स बनाना है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इसी प्रकार आप बॉक्स बना लें। एक बॉक्स बनाना है, और जिसमें बच्चों आपको 5, ठीक है, जो 6 खाने आपको बनाने हैं इसमें। ये इस तरह आप एक बॉक्स बना लें, इसमें 2 लाइनें खींच लें। ठीक बच्चों, एक बीच से लाइन खींच, ये 2 लाइनें खींच दी बच्चों। अब देखो सबसे पहले आपको x और यहाँ पे y लिख लेना है। ठीक बच्चों, यहाँ पे बच्चों जो x के मान लिखेंगे और यहाँ पे y के। तो सबसे पहले ये आपको समीकरण दिया है। ठीक है, अब इसमें बच्चों देखो, इस यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख देंगे। तो x इक्वल टू 0 यहाँ रख देंगे और फिर इसको हल कर लेंगे। तो देखो सिस्टमेटिक में आपको पहले समझा दूँ कैसे लिखेंगे। तो देखो ये आपका समीकरण, यहाँ पे बच्चों आप लिख दें x इक्वल टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 लेने पर, ठीक बच्चों, लेने पर ये बच्चों अब इसको सॉल्व कर दें। तो ये समीकरण में x इक्वल टू 0 लिख दें। तो आपको दिया है 5x की जगह 0, तो 0 माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 30। ठीक बच्चों, ये 5 में 0 इंटू है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस का 6 बचा। ठीक है, माइनस का 6, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 30। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको देखो और सोल्व कर सकते हैं। ये 6 इधर जाएगा तो यहाँ इंटू में, यहाँ भाग में हो जाएगा। तो लिखेंगे y इक्वल टू 30/6। ठीक बच्चों, तो ये बच्चों 6 से ये काट सकते हैं। ठीक है ना, इसके 6 पंचे 30 होता है, तो इससे ये कट जाएगा तो आपका आएगा 5। ठीक है, 5 आया। तो यहाँ पे जो बच्चों ये 0 रखने पे आपका y का मान 5 आया। ठीक है, y का मान 5 आया। अब इसी प्रकार देखो y इक्वल टू 0 रखेंगे। ठीक बच्चों, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 रख देंगे। यहीं पे मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कैसे आपको करना है। देखो अब x इक्वल 0 लिया था, अब लिखेंगे y इक्वल टू 0। ठीक बच्चों, y इक्वल टू 0 लेने पर, y इक्वल टू 0 लेने पर
तो आपका ये कैसे बनेगा, इसको भी देखो, यहाँ पे देखो, अभी मैंने x इक्वल टू 0 लिया तो x की जगह 0 रखा, और y इक्वल टू 0 लिया तो y की जगह रखेंगे, तो लिखेंगे 5x, ठीक बच्चों, माइनस का 6y, और y की जगह 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फिर जो आपका इक्वल टू था माइनस का 30, ठीक है। ये आपका एक समीकरण बन गया। अब इसको हल करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, देखो ये देखो 6 के साथ 0 है, तो ये 0 हो जाएगा पूरा पद, तो लिखेंगे 5x, तो 5x इक्वल टू माइनस का 30, ठीक बच्चों, ये आया आपका। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, ये जो 5 है इंटू में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस का 30/5, ठीक बच्चों, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। और जो 5 से ये आपका इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो 5 5 छक्का 30, तो ये 6 बार में हो जाएगा, माइनस का आपका 6 आएगा, ठीक है, माइनस का 6 आएगा, तो यहाँ पे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, माइनस का 6। इसी प्रकार देखो, हमें समीकरण 1 से आपके ये मान निकल आए, अब इसी प्रकार समीकरण 2 से निकालेंगे, तो अब लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, लिखेंगे बच्चों समीकरण, समीकरण समीकरण सेकेंड से, किससे बच्चों, समीकरण सेकेंड से, जो आपको समीकरण फर्स्ट आपको दिया था ये, अब समीकरण सेकेंड से हम निकालेंगे। समीकरण सेकेंड से आपको समीकरण सेकेंड क्या दिया है, इसमें आपको ये देखो, ये जो आपको समीकरण सेकेंड दिया है, ठीक है, इसी को वहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे समीकरण सेकेंड की जगह, तो आप समीकरण सेकेंड आपका है 5x प्लस का 4y, ठीक है बच्चों, इक्वल टू 20, ये आपका समीकरण है। दूसरा लिख लिया, ठीक है, ये जो आपने समीकरण दूसरा आप लिख लिया, इसमें भी आप उसी तरह आप बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, तो बॉक्स पहले एक बना लेते हैं, तो ये बच्चे आप ऐसे एक लाइन खींच लें, ठीक है, एक लाइन खींच ली, और पूरा एक पहले ये एक बॉक्स बना लें, इसी प्रकार एक बॉक्स बना लें आप भी। अब यहाँ इसमें 2 लाइन खींच लें, ये आपका बॉक्स 6 खाने का बन जाएगा, ठीक है, बीच में एक लाइन खींच लें, ठीक है, बीच में एक लाइन खींच दी। अब ऊपर x होता है और नीचे y, ठीक बच्चों, अब इसमें बच्चों x की जगह मान रख देंगे, तो उसी प्रकार इसमें भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लें, जो आपको x है, x इक्वल टू 0 रख देंगे, तो यहाँ पे 0 रख दिया, इसको भी हम उसे ही सॉल्व करके दिखाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे x इक्वल टू 0 लेने पर, ठीक बच्चों, लेने पर, तो ये आपका क्या बन रहा है, x इक्वल टू 0 लेने पर। तो इसमें देखो समीकरण जो आपको दिया है उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए x इक्वल टू 0 लिया है, ये आपको दिया है x इक्वल टू 0 लेने पर, तो ये समीकरण में x की जगह 0 रख देंगे, तो आपको समीकरण क्या दिया है 5, और x दिया है तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू में हो जाएगा प्लस 4y इक्वल टू 20, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, तो ये दो, ये 0 है 5 के इंटू में, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 4y, क्या बचेगा 4y इक्वल टू 20, ये बचा। अब इसको और सोल्व कर सकते हैं, जो ये 4 है इधर जाएगा आपका भाग में हो जाएगा, तो आपको बचेगा y इक्वल टू 20/4, ठीक बच्चों, अपॉन में 4 हो जाएगा। अब 4 से इसको भाग देंगे 20 को, तो 4 पंचे 20, ठीक बच्चों, तो ये आपसे चला जाएगा 4 पंचे 20, ठीक बच्चों। y का मान यहाँ पे बच्चों आपका 5 आया, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार अब x की जगह आपने 0 रखा, y की जगह 0 रख लेंगे, तो y इक्वल टू 0 लेने पर, क्या लिखेंगे y इक्वल टू 0 लेने पर, ठीक है। अब ये आपने लिख लिया। इसी प्रकार जैसे x की जगह यहाँ पे 0 रखा, अब उसी प्रकार y की जगह 0 रखेंगे, तो आपका समीकरण है 5x, ठीक है, तो 5x प्लस 4y, y की जगह 0, ठीक है, तो 0, अब 4y की जगह 0 इक्वल टू 20 आपका है, फिर वो बराबर के 20। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये बच्चों आपका 0 हो जाएगा, पर जो ये आपको दिया है 0 हो जाएगा, तो आपका बचेगा 5x, ठीक है, तो 5x और इक्वल टू 20, ठीक है। अब 5 उधर चला जाएगा, x यहीं पे रह जाएगा, तो x इक्वल टू 20/5, ठीक है। ये बच्चों आपका हो जाएगा 5 चौको 20, 5 से ये कट जाएगा, 5 चौको 20 4 बार में, तो आपका यहाँ पे x का मान आया 4, सोचो, तो y इक्वल टू क्या लिया था 0, ठीक है, तो y इक्वल 0 और x का मान आया 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। ये आपको देखो जो आपके दो यहाँ पे थे, आपको 2 बिंदु मिल गए, एक देखो
इस टेबल से मिल गया आपको। जैसे यहाँ पे देखो हम आपको लिख के बता रहे हैं, इस जगह पे आपको ये देखो 0,x आगे लिखा जाता है, तो 0,5, ठीक है। एक ये बिंदु मिल गया और दूसरा आपको बिंदु मिल रहा है -6,0, ठीक है। तो इस जगह से ये दो बिंदु ऐसे मिल गए। इसी प्रकार इसमें भी बच्चों देख लें, इसमें भी आपका देखो सबसे पहले ये है जो x और y, और इसमें देखो 0 है, तो 0,5 एक ये बिंदु मिल गया, और यहाँ पे 4,0, ठीक है। यहाँ पे ये दो बिंदु मिल गए। तो देखो सबसे पहले कैसे ये लिखे थे, पहला पद बच्चों आपका x होता है और दूसरा पद y, ठीक है, समझ लें। अब बच्चों इसको ग्राफ में कैसे बनाना है, ये आपको देखो क्वेश्चन बच्चों आपको कहता भी है ग्राफ में बनाने के लिए। देखो ये क्वेश्चन है ग्राफ में, ग्राफ ये विधि से हल कीजिए। तो इसमें ग्राफ विधि से कैसे हल करना, तो आपका ग्राफ बच्चों ये है, ये बच्चों आपका ग्राफ है। देखिए ये जो आपको ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है, मैं आपके लिए बना के लाया हूँ, किसकी वीडियो ये लंबा ना हो, ठीक है, तो बड़ा वीडियो ना बनेगी। तो इसी प्रकार आप ये बना सकते हैं, जैसे ये आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, ठीक है। देखो ये पहले एक लाइन ऐसे खींच लेंगे और एक लाइन इस तरह से खींच लेंगे, ठीक है। ये आपका है ग्राफ। तो ग्राफ में देखो ये बच्चों है एक ऐसी लाइन, एक हॉरिजेंटल लाइन, ठीक है बच्चों, ये आप देख लें। और इसको देखो ये प्लस के आकार में जो आपकी लाइन दिख रही है, ऐसे आपको ग्राफ बनाना है। और इस तरफ आपका एक्स डैश होता है, ठीक है, और इस और बच्चों आपका एक्स होता है, और एक्स डैश बच्चों आपका माइनस होता है, और एक्स आपका प्लस होता है, और वाई डैश आपका माइनस होता है, वाई आपका प्लस होता है, ठीक है। और इसी में बच्चों वो जो आपको बिंदु दिए हैं इसमें हल करने हैं, मतलब इसी में आपको ग्राफ इसको बनाना है। तो इसमें देखो इसमें आपको जो से ये बिंदु दिए हैं, ये देखो आपको 0,5 ये इस समीकरण का दिया बिंदु 0,5, ठीक है। तो इसमें आपको ढूंढना है 0,5 कहाँ पे, तो 0,5, तो 0 तो यही होता है, क्या होता है, 0 मेन बिंदु होता है। ये 0,5 y पे 5 चलना है, वो भी प्लस की ओर, तो y का 5 ये बिंदु होता है, ठीक है। पहला यहाँ पे आपका आया 0,5, क्या कह रहा था आपका, देखो पहला आपका 0,5, तो 0, ये बच्चों ये आपका होगा, ये x है, ये सॉरी इसके लिए ये देखो 0, ये y पे 5, तो ये होगा आपका 0,5, ठीक बच्चों, ये आपका बिंदु 0,5 होगा। अब दूसरा बिंदु इसी में बच्चों आपका क्या कह रहा है, देखो दूसरा बिंदु कह रहा है -6,0, -6 मतलब -6 x की ओर -6 चलना है, तो -6 ये हो जाएगा -6,0, ये वाला बिंदु हो जाएगा, ठीक है, ये बिंदु हो जाएगा। इसी प्रकार देखो ये जो आपके दो बिंदु आए हैं, एक ये -6,0 और एक ये 0,5, अब इसको पूरी एक लाइन खींच देंगे, तो इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। इसी प्रकार एक लाइन खींच देंगे, आप भी जिस प्रकार मैं खींच दे रहा हूँ, ये एक लाइन खींच दी। अब ये बच्चों किस समीकरण के बिंदु थे, तो ये जो आपको समीकरण देखो फर्स्ट वाला दिया है 5x, क्या दिया है 5x - 6y = -30, यही का तो है ये बच्चों जो बिंदु टेबल ये बनाई थी। तो ये समीकरण इस लाइन में लिख देंगे, ठीक बच्चों, इस लाइन पे लिख देंगे। तो कौन सा समीकरण है बच्चों आपका, लिख सकते हैं यहाँ पे 5x, ठीक बच्चों, 5x - 6y = -30, ठीक बच्चों, ऐसे लिख देंगे। अब बच्चों जो दूसरी आपकी टेबल थी वो यहाँ पे देखिए, ये आपकी दूसरी टेबल है, ये आपकी दूसरी टेबल है, समीकरण 2 से निकली है, ठीक है। तो इसके जो आपके ये पहला आपका बिंदु है 0,5, x पे 0 और y पे 5 प्लस की ओर, देखो, ठीक है। तो इसमें देखो x पे 0 y पे 5 यही बिंदु आपका आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0,5, दूसरा बिंदु का है, ठीक है, जो 0,5। अब दूसरा बिंदु आपका क्या कहता है, दूसरा बिंदु आपका कहता है प्लस पे x पे 4 और y पे 0, 4,0, तो 4,0 देखो प्लस पे 4 जाना है x पे, ठीक है, तो x पे 4 ये आ जाएगा, और 0 है तो 0 तो यही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4,0, क्या हो जाएगा 4,0, ठीक है, 4,0। अब आपको एक जो ये बिंदु मिला और एक जो ये बिंदु मिला, इससे इसको मिला देंगे, ठीक है, इसको इससे मिला देंगे, तो ये इससे इसको मिला देंगे, तो ये जो आपकी दो ये रेखाएं खींची, ठीक है, ये जो मैंने आपको दो रेखाएं ये देखो इससे बना दी। अब इसमें देखो इसका ये मान है, इसका समीकरण
जिस समीकरण की ये लाइन थी उसका समीकरण इस रेखा पे लिख देंगे। तो इस समीकरण का नाम था 5x ठीक है तो प्लस का 4y, ठीक है तो 4y और आपका था इक्वल टू 20, ठीक है तो इस समीकरण की ये लाइन थी। तो ये बच्चों ऐसे आपको देखो ये ग्राफ बनाना आ गया, बिल्कुल हर तरीके से मैंने आपको ग्राफ बनाना सिखाया। और बच्चों यहाँ पे देखो x इक्वल टू आपका x इक्वल टू 0 है, तो यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 0 कोमा y इक्वल टू आपका है, ये बिंदु कहाँ पे कट रहे हैं आपके 5 पे, तो y इक्वल टू 5, ठीक बच्चों। तो ये आपका पूरा एक मैंने ग्राफीय विधि से समीकरण को हल करना आपको सिखा दिया, ठीक है। तो इसको देख ले, और ये जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया ऐसा क्वेश्चन कोई आपको समझाएगा नहीं, तो ये देख लिया आप क्वेश्चन कैसे आपको हल करना है, ठीक बच्चों। ये क्वेश्चन देख लिया। इसी प्रकार ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर लें। धन्यवाद।